क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 5 न्यू एनसीईआरटी। सो डैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये कि शो करो कि जो बाइसेक्टर है एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के, मतलब पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होता है उसका जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जो दो हिस्सों में बांट दे। अभी एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देना, ठीक है, उसे हम कहते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एंगल का अगर कोई बाइसेक्टर है इसका मतलब एंगल को दो पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा इक्वल इक्वल, ठीक। अब पैरेललोग्राम के जितने भी एंगल्स हैं उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो रेक्टेंगल बना रहे हैं, हमें ये बात साबित करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, आप समझो, सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD जो हमको दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद मैंने बाइसेक्टर बनाया AP, देखो ये रहा AS या AP बोल लूँ, BP या BQ बोल लूँ बाइसेक्टर, CR या CQ बाइसेक्टर जो है, और हमारा ये DS या DR जो बाइसेक्टर दिया हुआ है। इनसे आप ध्यान से देखो, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस जो बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसे हमें इसी को रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल PQRS बन रहा है, इसे क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है एक पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी पता ही है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, जैसे A + B का सम 180, A और D का सम 180, C और B का सम 180, ठीक है। A और C इक्वल होंगे एक दूसरे के, D और B इक्वल होगा, मतलब पैरेललोग्राम बोलते ही आपके पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट आपको मिल जाता है, ठीक, जो कि पैरेललोग्राम है ये। अब आपको प्रूव क्या करना है कि PQRS जो है वो क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। आपको रेक्टेंगल के बारे में पता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हर एक एंगल आपको क्या मिले, 90 डिग्री मिले, या एक एंगल 90 डिग्री मिले। अगर एक भी मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो सारे एंगल 90 हो जाएंगे। और एक ऐसा क्वेश्चन भी है, ठीक है, जिसमें आप प्रूव करने को था, अभी मैंने पीछे एग्जांपल्स में कराया था आपको। तो अभी हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक। आ रही बात समझ, चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ले रहे हैं क्या कंसेप्ट, DAS जो एंगल है, DAS जो है वो हाफ ऑफ एंगल A है। बताओ कारण, DAS है, एंगल A का आधा क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा AS है, ये जो हमारा AS जो है, AS बाइसेक्टर है ना एंगल A का। अगर वो एंगल A का बाइसेक्टर मतलब एंगल A को दो हिस्सों में बांट रहा है, तो जो DAS होगा वो एंगल A का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, बराबर। अगर ये पार्ट इसके बराबर है तो DAS जो है वो A का तो आधा ही होगा, क्योंकि AS क्या है, बाइसेक्टर है। इसी तरीके से ADS ये वाला एंगल, ठीक है, वो एंगल D का हाफ होगा। क्या होगा, एंगल D का हाफ। क्यों, क्योंकि जो DS है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल D का, ठीक। अब मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ये वाली इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1। अब हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा, तो DAS लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट से जुड़ जाएगा, इक्वल टू के इधर लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो DAS प्लस ADS, तो देखो यहाँ पे DAS प्लस ADS, और राइट वाला पार्ट राइट के साथ, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D। अब इन दोनों में हाफ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, हाफ A प्लस D, और DAS प्लस ADS यही सेम वापस उतार दिया। अब आपको पता है कि एंगल A और एंगल D जो है उसका सम 180 होता है। बताता हूँ क्यों, देखो एंगल A है, ये एंगल D है, बताओ ये किसके एंगल से, ABCD के, और ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये बात हमको दी हुई है। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, होता है। तो एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम के 180 होते हैं, इसलिए हमने A प्लस D की जगह क्या डाल दिया, 180। ये रीजन मैंने यहाँ पर आपके लिए मैंशन कर दिया है। तो DAS प्लस ADS इक्वल टू कट होने के बाद क्या मिला, हमें 90 डिग्री मिला। तो हमने एक बात साबित कर ली है कि DAS ये एंगल और ADS ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, ADS जो ट्राइंगल है, ADS ट्राइंगल, इसमें लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर DAS, तो इन ट्राइंगल ADS ट्राइंगल के अंदर DAS प्लस ADS, DAS प्लस ADS ये, और साथ में DSA ये तीनों एंगल जो है इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो DAS और ADS का सम तो ऑलरेडी 90 था, तो उसकी जगह मैंने 90 डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर 90 डाल दिया, प्लस DSA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल DSA क्या आ जाएगा, इसी तरीके से 180 माइनस 90, यानी कि एंगल DSA क्या आ गया, 90 डिग्री। देखो ये एंगल DSA ये हमारा 90 डिग्री आ गया, ठीक। अगर DSA 90 डिग्री है
तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये वाला अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। तो DSA और PSR एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और PSR भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो DSA जो है वो PSR के बराबर है, रीजन क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और DSA अगर 90 डिग्री हमने ले आए हैं तो PSR भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमने देखो PSR को 90 साबित कर दिया। इसी तरीके से हम लोग PQR को भी कर देंगे। कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। BQ जो है बाइसेक्टर है एंगल B का, और CQ जो बाइसेक्टर है एंगल C का, ठीक। तो QBC को मैं क्या लिख सकता हूँ, QBC को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल B, और इसी तरीके से QCB को हाफ ऑफ एंगल C लिख सकता हूँ। फिर इस तरीके से क्या आ जाएगा, दोनों का फिर सम कर दूंगा, सम करूँगा तो क्या आ जाएगा इसी तरीके से जैसे ये आया था, सम करने का सॉल्व करके 90 डिग्री आया था ना, तो ये QBC और QCB इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा तो एंगल सम लगा के ये 90 आ जाएगा, और ये 90 होगा तो वर्टिकली अपोज लगा के ये भी 90 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये करने की जगह ये आपको बता दिया है। सिमिलरली आप इसी तरीके से PQR को क्या कर सकते हो 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये 90 साबित हो गया, ये 90 साबित हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाले एंगल को 90 करेंगे, और ये करने का सिमिलरली आप इसको भी 90 प्रूव कर सकते हो। तो ध्यान से देखो APB ट्राइंगल को देखना, APB को देखना, उसमें अभी एंगल हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले देखो आप इस वाले पार्ट को देखो, एंगल PAB यानी ये एंगल, और PBA ये एंगल। तो जो PAB एंगल है ये वो हाफ ऑफ एंगल A है क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और PBA जो है वो हाफ ऑफ एंगल B है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो PAB हाफ ऑफ एंगल A हो जाएगा, PBA हाफ ऑफ एंगल B हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। PAB हाफ ऑफ एंगल A और PBA हाफ ऑफ एंगल B, ठीक। रीजन क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर क्या है कि जो PA है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, ठीक। और ये इसका आधा क्यों है, क्योंकि BP जो है वो बाइसेक्टर है एंगल B का, ठीक। तो इसी तरीके से PBA और PAB हाफ हो गया, इसको थर्ड और फोर्थ इनको ऐड करेंगे, ऐड करने का देखो क्या मिलेगा, PAB प्लस PBA इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B। फिर हाफ कॉमन लेंगे, एंगल A प्लस B आ जाएगा, और A प्लस B का सम आपको पता है 180 डिग्री होगा। बताओ A और B ये दोनों ही एंगल पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 180 डिग्री डाल दिया, ये इसको कट करोगे तो 90 आ जाएगा। तो PAB प्लस PBA 90 डिग्री साबित हो गया। तो PAB जो ट्राइंगल या APB जो ट्राइंगल है, इसमें PAB प्लस PBA ये दोनों का सम कितना हो चुका है 90 डिग्री हो चुका है। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये वाला आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो APB 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो 90 डिग्री यहाँ पर लगाया है, PAB प्लस PAB 90 आ गया था, उसके बाद APB ट्राइंगल लिया, PAB प्लस PBA प्लस APB इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको ये बात समझ नहीं है तो मैं आपको ट्राइंगल में दिखाता हूँ। ये रहा APB, PAB ये एंगल, PBA ये एंगल इस ट्राइंगल का, और APB ये एंगल, ये और ये इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ट्राइंगल की कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उसी को शॉर्ट में ASPT कहते हैं, ठीक है। इसको अभी मैंने लॉन्ग फॉर्म में लिखवाया था यहाँ पर, ये रहा, ठीक। अब इसका और इसका सम 90 है, अभी हमने यहाँ पर लिखा ही था, और APB हमें पता नहीं है अभी। अब 90 प्लस APB इक्वल टू 180 है, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो APB इक्वल टू 180 माइनस 90, तो APB आ गया 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो APB जो है वही हमारा किसके बराबर है, SPQ के है। बताता हूँ कैसे, देखो नेमिंग का फ़र्क है, एंगल वही है, क्योंकि APB को ही SPQ भी तो कह सकता हूँ, उसी का तो हिस्सा है। देखो APB और उसी AP में ही S आ रहा है, तो SP और PB में ही Q आ रहा है, तो SPQ भी कह सकता हूँ। बात वही है, APB और SPQ एक ही एंगल है, इसलिए SPQ हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। अब ध्यान से देखो SPQ 90 आ गया, ठीक है, SPQ 90 आ गया, और हमारा इधर PQR 90 हो चुका है, PSR 90 हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग SRQ, जैसे ये 90 लाए, इसी तरीके से ये इसको भी 90 ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, देखो हम ये RCD को हाफ ऑफ एंगल C लिख लेंगे, RDC को हाफ ऑफ एंगल D लिख लेंगे, फिर वही दोनों का सम करेंगे। इस तरीके से इसका और इसका सम कितना आ जाएगा,
इसका और इसका सम 90 आ जाएगा, और ये 90 होगा तो ये भी 90 आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ SRQ जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे आएगा 90? एंगल सम लगा लेंगे इसमें, तो ये 90 था इन दोनों का सम, तो ये भी 90 हो जाएगा सॉल्व करके। तो SRQ हमारा 90 आ गया, और SRQ 90 आ गया तो देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90 आ चुका था, ये 90 आ चुका है, ये 90। किसी क्वाड्रिलेटरल में आपके सारे एंगल्स 90 आ रहे हैं, ध्यान से देखो। ये क्वाड्रिलेटरल, इसका ये एंगल और ये एंगल PSR और PQR अपोजिट एंगल है, दोनों बराबर। SPQ और SRQ ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों 90 है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में एक थ्योरम है ना आपके पास 8.5 है इस बुक के हिसाब से, किसी आपने ये थ्योरम पढ़ रखी होगी, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है, और वो 90 डिग्री है। तो किसी देखो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स बराबर है, हर एक पेयर जो है क्वाड्रिलेटरल का वो बराबर है, तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम होगा। अगर वो पैरेललोग्राम के एंगल्स 90 डिग्री हो जाएं तो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा हमारा? रेक्टेंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी बात यहाँ से क्लियर हो गई कि जब अपोजिट एंगल्स बराबर है दोनों तो पैरेललोग्राम हो गया, और अगर वो पैरेललोग्राम है उसमें पैरेललोग्राम में 90 डिग्री एंगल आ गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, PQRS रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक पेयर अपोजिट एंगल का क्या है? वो बराबर है, और वो 90 डिग्री है। तो जैसे ही अपोजिट एंगल्स बराबर हो रहे हैं हर पेयर तो वो पैरेललोग्राम होगा, और अगर वो पैरेललोग्राम होगा और उसमें एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम साबित कर लिया, और उसी से हमने क्या कर दिया, उसको 90 था तो उससे हमने कह दिया कि ये रेक्टेंगल है। इसी तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन हो गया, आप इसको देख सकते हो वहाँ पर।